नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मेघा शर्मा। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सैन समाज का 22वां सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न। 35 जोड़ों ने बंधन में बंधकर रचाई नई जिंदगी। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति की ओर से गुरुवार को सैनी समाज को 29वां सामूहिक विवाह सम्मेलन अजीतपुर में दर्दनाक हादसा। 150 फीट गहरे खुले कुएं में गिरने से 35 वर्षीय युवक की मौत। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। क्षेत्र में बारात में फोटो खींचने पर टकराव। अगले दिन लाठी डंडे और तलवार से हमला, 8 घायल। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के समीप भिवाड़ी के खुशखेड़ा कारोली औद्योगिक क्षेत्र में हुए पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड ने अब पुलिस व्यवस्था के अंदर भी हड़कंप मच गया है। जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राघवेंद्र सुहास ने कठोर निर्णय लेते हुए भिवाड़ी की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। इस कार्रवाई के साथ ही टीम प्रभारी मुकेश वर्मा सहित 4 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। लाइन हाजिर किए गए कर्मियों में हेड कांस्टेबल योगेश कुमार शर्मा, कांस्टेबल दिनेश कुमार और कांस्टेबल जगपाल शामिल हैं। मुकेश वर्मा से टपुकड़ा थानाधिकारी का प्रभार भी वापस लेकर नए अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। वहीं अग्निकांड में आरोपी हेमंत शर्मा और अभिनंदन को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। इनसे घटनास्थल से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य दस्तावेजों तकनीकी प्रमाण जुटाए जाने का प्रयास किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार फैक्ट्री संचालक के परिजनों और डीएसटी प्रभारी के बीच कथित आवासीय निकटता की जानकारी सामने आने के बाद संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई। इसी के आधार पर उच्च अधिकारियों ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए यह कदम उठाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू ने पुष्टि की है कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित की जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। संत निरंकारी मंडल राजगढ़ द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन के चौथे चरण के इस भव्य शुभारंभ के उपलक्ष्य में संत निरंकारी मंडल राजगढ़ के द्वारा मुखीराम अवतार निरंकारी के मार्गदर्शन व शिक्षक दयाराम की देखरेख में निरंकारी श्रद्धालु भाई बहनों द्वारा रविवार को संत निरंकारी भवन राजगढ़ से प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक रैली निकाली जाएगी, जिसमें जलाशयों की सफाई का संदेश देते हुए झरना धाम पर्यटक स्थल माचाड़ी रोड पर जलाशय सफाई कार्यक्रम किया जाएगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजगढ़ की उपखंड अधिकारी सीमा मीना होगी। स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान इस पावन संकल्प का संजीव प्रतीक है, जो प्रकृति, समाज और आत्मा से जोड़ते हुए करुणा, संतुलन और सौहार्द से परिपूर्ण भविष्य की ओर मार्गदर्शन करता है। निर्देशानुसार समस्त भारत में भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। नदियों, झीलों, तालाबों एवं झरनों जैसी प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन हेतु समर्पित इस जन आंदोलन ने अपने प्रथम 3 चरणों में सेवा समर्पण और यह विशाल अभियान देश भर में 1500 से अधिक स्थानों में एक साथ आयोजित किया जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर पीपली तिराया के पास सोमवार रात करीब 9:15 बजे बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा एक ट्रेलर अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर कूद गया और जयपुर से दिल्ली की दिशा में आ रहे केमिकल से भरे टैंकर से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैंकर क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें भरे हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिकल का रिसाव शुरू हो गया। हादसे में टैंकर व ट्रेलर चालक घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुधवार रात करीब 9:15 बजे ट्रेलर पीपल स्टैंड के पास संतुलन खो बैठा और सीधे दूसरी लेन में जा घुसा। टक्कर के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। क्षतिग्रस्त वाहनों के चलते लंबा जाम लग गया और वाहनों की कतारें दूर तक दिखाई दी। केमिकल रिसाव की सूचना मिलते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और इलाके में दहशत का माहौल बन गया। ज्वलनशील की आशंका से बड़ी चिंता।
जांच के बाद मिली राहत सूचना पर भाबरू थाना प्रभारी रामकिशोर में जाब्ता मौके पर पहुंचे। एहतियातन पावटा, शाहपुरा व विराटनगर से 3 दमकलें बुलाई गई और मौके पर पानी का छिड़काव कराया गया। शुरुआती आशंका थी कि टैंकर में भरा केमिकल ज्वलनशील हो सकता है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि जांच में स्पष्ट हुआ कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज्वलनशील नहीं है, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त ट्रेलर व टैंकर को सड़क किनारे हटवाया और यातायात को धीरे धीरे सुचारू कराया। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए कोटपुतली अस्पताल में भर्ती करवाया गया। समाचार लिखे जाने तक पुलिस हाईवे तक यातायात व्यवस्था सामान्य करने में जुटी रही। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुखद घटना के बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशीलता और तत्परता का परिचय देते हुए मृतकों के परिजनों को मात्र 48 घंटे के भीतर आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराई गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत प्रशासन द्वारा आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूर्ण किया गया, जिससे आर्थिक सहायता राशि शीघ्र ही परिजनों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा सकी। उक्त घटना में मृत 7 व्यक्तियों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस प्रकार कुल 21 लाख रुपए की सहायता राशि सीधे संबंधित परिजनों के बैंक खातों में जमा कराई गई। राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की इस त्वरित एवं संवेदनशील कार्यवाही से संकट की घड़ी में पीड़ित परिवारों को समय पर आर्थिक संबल प्राप्त हुआ है। यह राज्य सरकार की जन कल्याणकारी सोच एवं पीड़ितों के प्रति संवेदनशील प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। सेन समाज की ओर से आज बुध विहार स्थित सामूहिक भवन में भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें 35 जोड़ों का विवाह पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। सम्मेलन में बड़ी संख्या में समाज के लोग, गणमान्य नागरिक और परिजन मौजूद रहे। सेन समाज के संयोजक सुभाष सैया ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आयोजन पिछले 22 वर्षों से लगातार किया जा रहा है और इस वर्ष यह सम्मेलन अपने 22वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज में फिजूल खर्ची रोकना, समाज की एकता को मजबूत करना और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहयोग प्रदान करना है। कार्यक्रम के दौरान नवविवाहित जोड़ों को समाज की ओर से आशीर्वाद और आवश्यक घरेलू सामग्री भेंट की गई। पूरे आयोजन में अनुशासन, सादगी और सामाजिक समरसता की झलक देखने को मिली। सम्मेलन को लेकर समाज में उत्साह का माहौल रहा। आयोजकों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी समाज बंधुओं और दानदाताओं का आभार व्यक्त किया। नहीं जी, हल्दी ना नरेश जी बता दिए। डॉक्टर नरेश जी, आप ही आ जाएं। भगवान जी दुर्गापुर से बहन जी, हेलो बहन जी, बैठा जी, बैठे जी, यहीं से ले लो, यहीं से ले लो। अध्यक्ष जी, हरसोला धाम के अध्यक्ष आदरणीय संजय जी। अरे नरसिंह जी, आप भी आ जाओ। बैठ जाओ बेटा। कमल जी, असरानी जी, भगवान जी दुर्गापुर से बहन जी, हेलो बहन जी, बैठा जी, बैठे जी, यहीं से ले लो, यहीं से ले लो। अध्यक्ष जी, हरसोला धाम के अध्यक्ष आदरणीय संजय जी। अरे नरसिंह जी, आप भी आ जाओ। बैठ जाओ बेटा। कमल जी, असरानी जी। राजस्थान प्रांत सेन समाज उत्थान समिति का हमारा 22वां जोड़ा सामूहिक विवाह होने जा रहा है, जिसमें हमारे 35 जोड़े सूत्र बंधन में बंधे हैं और ये सेन समाज उत्थान समिति की तरफ से, जिसमें वर वधू को दोनों को जो समाज में जितने भी सामान वैसा होता है घरेलू, वो पूरे सामान दिया जाता है। बेड, अलमारी, कूलर वगैरह सब कुछ, जितना भी घर के जो, और ये मैं तो इस समाज की एक अच्छी पहले सभी समाज के हमारे भामाशाह दानदाताओं, तहसील और जिला से सभी से चंदा इकट्ठा होकर प्रोग्राम होता है। ये हमारा 22वां जोड़ा है साहब। हाँ, मैं जिला प्रचार मंत्री सेन समाज उत्थान समिति। आप भी आ जाएं। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए, खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में आईआईटी और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेस भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल्स स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं,
जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। वर्ल्डस एकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IITs और NITs में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूं तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और NITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा करीब 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम, अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट, भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति की ओर से गुरुवार को सैनी समाज का 29वां सामूहिक विवाह अग्रसेन चौराहा के समीप स्थित प्याज मंडी में आयोजित किया गया। इसमें 16 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। इसमें सुबह काशीराम चौराहा स्थित सैनिक समाज संस्थान भवन से दूल्हों की सामूहिक निकासी निकाली गई, जो भगत सिंह चौराहा होते हुए प्याज मंडी पहुंची, जहां पर पूर्ण रस्म के बाद सभी जोड़ों का वरमाला कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसके बाद पाणिग्रहण संस्कार संपन्न कराकर द्वारा आशीर्वाद प्रदान कर विदाई की गई। सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान समिति की ओर से विवाह सम्मेलन में आने वाले सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई। समिति महामंत्री पदमचंद सैनी ने बताया कि सैनी समाज सामूहिक विवाह
एवं समाज उत्थान समिति की ओर से मंडप स्थल पे जाएंगे। हमारे बीच अलवर जिला सैनिक महासभा के इन्हें एक एलईडी टीवी प्रदान किया जा रहा है। देखिए आपके सामने इतनी छोटी बच्ची ने जो है फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में सावित्रीबाई फुले बन करके और निर्णायकों को आकर्षित किया था। सभी को इतनी सुंदर प्रस्तुति दी थी। ये 4 वर्ष की बच्ची ने। मैं आपके सामने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बच्ची 80 में से 78 अंक प्राप्त कर 80 में से 7 वर्ष उम्र है 7 वर्ष निवासी लाल डिगी अलवर ने प्रथम स्थान प्राप्त सैनिक समाज सामूहिक विवाह समाज उत्थान समिति की ओर से 29वें सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 16 जोड़ों का विवाह यहाँ संपन्न करवाया जा रहा है। समिति की ओर से घरेलू आवश्यकता का सभी सामान दूल्हा दुल्हनों को दिया जा रहा है उपहार स्वरूप, और जो भी बाराती हैं या दुल्हन के साथ जो भी परिजन या उनके रिश्तेदार पधारे हैं उनके लिए समिति की ओर से भोजन की व्यवस्था की गई है। और उसके बाद में सामूहिक विदाई का कार्यक्रम होगा। सामूहिक विदा के पश्चात कार्यक्रम को संपन्न होगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम विजयपुर में एक 43 वर्षीय व्यक्ति की अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजन शव को पोस्टमार्टम के लिए अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। मृतक की पहचान हुकुमचंद के रूप में हुई है, जिनकी उम्र करीब 42 से 43 वर्ष बताई जा रही है और वे ग्राम विजयपुर के निवासी थे। मृतक के परिचित संजय ने जानकारी देते हुए बताया कि हुकुमचंद रोजगार के सिलसिले में रामगढ़ स्थित एक पाइप फैक्ट्री में काम कर रहे थे। मंगलवार को काम के दौरान अचानक उसकी तबियत बिगड़ गई, जिससे फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। सहकर्मियों और परिचितों की मदद से हुकुमचंद को तुरंत रामगढ़ में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। अलवर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी हालत और अधिक बिगड़ गई और उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू करवाई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर मामला अचानक तबियत बिगड़ने से मौत का प्रतीक हो रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल रामगढ़ थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। परिजनों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद मृतक के परिवार में शोक का माहौल है। मृतक का नाम क्या है? हुकुमचंद जी मृतक का नाम, और लगभग 42-43 साल उम्र है।
और हमारे गांव के निवासी विजयपुर के। तो रामगढ़ में फैक्ट्री में 8 से 10 साल पहले से ही काम करते हैं, पर अचानक तबीयत खराब हो गई। यहाँ पे लेके आए थे? हाँ, यहाँ लेके आए, मृत घोषित कर दिया डॉक्टर। कितने बच्चे इनके? 2 बच्चे हैं। तो पोस्टमार्टम अब कराओगे? हाँ, अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पूरी घटना 18 फरवरी की रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार स्कीम नंबर 4 क्षेत्र में एक युवक अचेत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर युवक के भाई को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। परिजन युवक को तत्काल अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान शिवा के रूप में हुई है, जो दीवान जी का बाग का निवासी बताया जा रहा है। मृतक की उम्र करीब 22 वर्ष बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार युवक शराब पीने का आदी था और घटना वाले दिन क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि फिलहाल पूरे मामले की जाँच हर एंगल से की जा रही है। परिजनों द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने मृतक की पड़ोसी महिला से पूछताछ की है। महिला ने पुलिस को बताया कि युवक के साथ उसका किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। हालांकि विवाद की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस इस बिंदु को भी गंभीरता से जांच में शामिल कर रही है। फिलहाल युवक की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठ पाएगा। क्षेत्र में इस घटना को लेकर चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। भैया, मृतक का नाम क्या है? शिवा सिंह, शिवा राजपूत। कहाँ के निवासी थे? क्या घटना हुई है? भैया, हमें दीवान जी के बाग के निवासी, और करीबन रात को 9:01 में मेरे पास फोन आया है कि आपका भैया बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ा है स्कीम नंबर 4 PNB क्वार्टर के पास। तो वहाँ जाके मैं पहुँच के देखा तो उसकी हल्की हल्की सांस चल रही थी और एक लेडीज उसके साथ थी। उसके साथ अफेयर है क्या है अभी ये कंफर्म तो है नहीं मेरे को, लेकिन उसके साथ यही था कि अब वारदात हुई है, क्या हुआ है वो अभी मुझे भी कंफर्म नहीं हुआ है। तो उसके बाद आप अस्पताल लेके? उसके बाद मैं उसको वहाँ से मतलब स्कूटी पे बैठाया, मतलब जैसे जैसे बैठा वो उसको बैठा के नहीं मैं अस्पताल ले गया। सरकारी अस्पताल में ECG करवाई थी उन्होंने किस हालत में मिले थे? चुन्नी लगी थी? किस हालत में? वो चुन्नी लगी हुई नहीं मिली थी मेरे को, चुन्नी हटी हुई ही मिली थी। मतलब वो जो लड़की लेडीज थी उसके साथ उसने हटा दी थी, मगर वो लटका हुआ था तो उसने खोल दी थी बड़ी मुश्किल से। उसने तो मेरे को ये बोला। कौन थी लेडी? वो हमारे मोहल्ले की एक लेडीज है, बगल में ही रहती है, वो रेणु। आपका नाम क्या है? राहुल। क्या मामला सामने आया? ये कुछ भी नहीं, ऑटो के लटके पड़े थे वो तो। क्या नाम है उसका? शिवा। कितनी उम्र थी लगभग? वो की 20-25 साल के। तो कहाँ के रहने वाले थे? दीवान जी के पास। आप क्या लगते हो उनके? मैं पड़ोस में रहती हूँ। तो आपके पे क्या विवाद हो रही है? ये मतलब उसके भाई के साथ गई थी मैं मेरे लाले की पट्टी कराने के लिए, तो वो बोलता है मेरे भाई के साथ तो पट्टी कराने नहीं गई, कहीं और गई थी। आरोप लगाते हैं? हाँ। कौन लगाता है आरोप? शिवा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने मारा पीटी भी की थी मेरे को। फिर मैं आगे आ गई, फिर वो वहां पे बहुत आगे ले आए मेरे को, फिर वहां पर भी मारे थे। फिर उससे आगे आने के बाद मेरी चुन्नी ले ली, मैं आगे आ गई, तो उसके बाद वो आप वापिस आकर देखा तो वो लटके। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ततारपुर थाना क्षेत्र के गांव अजीजपुर में बुधवार दोपहर एक हादसे में 35 वर्षीय युवक की खुले कुएं में गिरने से मौत हो गई। मृतक अनिल ओड के रूप में हुई है, जो रेलवे पटरी के पास ठेली लगाकर परिवार का पालन पोषण करता था और विकलांग भी था। जानकारी के अनुसार अनिल दोपहर को घर के सामने से गुजर रहा था, तभी बारिश के कारण उसका पैर फिसल गया और वह पास में मौजूद करीब 150 फीट गहरे खुले कुएं में जा गिरा। परिजन और ग्रामीण उसे गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां कुछ देर बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में शोक की लहर फैल गई। परिजनों का आरोप है कि गांव में 10 से 15 खुले कुएं हैं, जो लगातार हादसों को न्योता दे रहे हैं। इससे पहले भी दिन में एक अन्य व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद कुआं को बंद नहीं कराया गया।
जिससे ऐसे हादसे हो रहे हैं। अनिल अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसके 3 छोटे बच्चे हैं, जिनमें से किसी का भी विवाह नहीं हुआ है। इस घटना के बाद परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। क्या नाम है मृतक का और कहाँ के रहने वाले हैं? अनिल कुमार और लक्ष्मण सिंह अजीजपुर गांव के रहने वाला है। वो ऐसे जा रहा था, रास्ते में वो आता खाली उसे पहुंच स्लिपने से कुएं में गिर गया और कोई नशा पता नहीं था उसको। बच्चे भी छोटे छोटे उसके, लड़की सियानी है उसके साथ, गरीब घर का लड़का है। 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। लड़की सियानी है, विकलांग था 5 साल। बचपन से लकवा लगा था बचपन में। 150 फुट जितना अस्पताल रहे 2 दिन रखे यहाँ पे। उसके बाद में 7-8 बजे दम तोड़ दिया। ततारपुर अजीजपुर है। कमाने वाला घर में यही था, बड़ा ही था घर में। घर में कोई कमाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं था। आपका क्या नाम? बब्बल। क्या लगते हो आप? उनके चाचा हूँ मैं। कुएं को बंद करने की कभी नहीं की? साहब हमने खूब विकलांग, पहले भी एक मौत हो चुकी है, पहले आज से 20-25 साल पहले। खुला कुआं है? कुआं 3-4 गाँव में कुएं खुले पड़े हैं वहाँ पे। गाय भैंस कोई 4-5 कुएं ऐसे खुले पड़े हैं वहाँ पे। कोई जाल वाल नहीं लगा रखे साहब। आपका नाम क्या है? बब्बल। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334777